प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20F पर थे। ये हमारा क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 20 है, सिलेंडर कॉन स्फीयर। ओके, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आप अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल परचेज करना चाह रहे हो तो आप ओस्टवाल का जो सैम्पल पेपर होता है उसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी उसके बारे में बताया है। तो अगर आप उसे परचेज़ करना चाह रहे हो, अगर मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो बुक के अलावा, क्योंकि बुक मस्ट है, पहले आपको बुक कंप्लीट करना है तभी आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पर जाना है। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप ओसवाल के सैम्पल पेपर परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम उनका डिस्कशन भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल पार्ट। ओके, इसके ऊपर क्या है, कोनिकल पार्ट रखा हुआ है। इफ टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमने थर्ड में किया था। फिर एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलोइंग 10% ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। ओके, तो इसमें आगे ये दो पार्ट्स दिए हैं, दोनों को देखते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा है। इसमें भी आपके पास एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट है हमारा। ओके, लेकिन इसमें इस बार क्या बताया इसने कि इसके ऊपर कोनिकल पार्ट है, इसकी टोटल हाइट 13 है। ये बताया ना इसने, टोटल हाइट 13 है, लेकिन सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 8 है। ओके, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 8 है, और टोटल हाइट कितनी है, 13 है। तो अगर टोटल हाइट 13 है इसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी हमारी कितनी, 13 - 8 5। ओके, ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर कितना है हमारा, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट में क्या क्या होगा, CSA ऑफ कौन होगा और CSA ऑफ क्या होगा हमारा, सिलेंडर होगा। तो बस दोनों के CSA के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके CSA के लिए हमें पाई RL, L की वैल्यू चाहिए। इसके CSA के लिए हमें 2 पाई RH, R और H दोनों ही है हमारे पास, वो चाहिए। तो हम देखेंगे कि कोन का रेडियस कितना होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, रेडियस ऑफ कोन अगर हमने R लेट किया है तो कितना है हमारा, 24 का हाफ, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर हाइट इसका L कितना होगा, देखो अगर आप इसका रेडियस 12 है हमारा, इसका L कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। तो हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारी, हाइट ऑफ कोन ये है हमारी क्या, अगर हम इसे H ले रहे हैं, ये है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर में है ना ये, तो ये मीटर में होंगे सभी डायमेंशंस। ठीक है, 5 मीटर। अब ये 5 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये 13 आएगा। ट्रिपलेट होते हैं, क्यों, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। L स्क्वायर, ये L होता है स्लैंट हाइट, ये H होती है हमारी, और ये क्या होता है, R होता है। तो L स्क्वायर किसके इक्वल होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू चाहिए हमें, तो H की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू चाहिए 12, 12 का स्क्वायर, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 12, 144, दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा, 169। ओके, L हो जाएगी वैल्यू ये, और 169 क्या हो जाएगा, 13, तो होगा हमारा 13 मीटर। ओके, ये होगी वैल्यू इसमें। फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट देखेंगे। तो हाइट रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट भी हमारी सेम ही है। ठीक है, रेडियस ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा, उसकी भी रेडियस कितनी है, उसकी भी रेडियस हम R ले सकते हैं, दोनों सेम ही रेडियस है हमारी, 12 मीटर। ओके, एंड इसका हाइट कितनी लेंगे हम, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैपिटल H ले लेते हैं, वो कितनी लेंगे हम, 8 मीटर। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुके हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड करना हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, तो अब सोच रहे हो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आएगा, नहीं, टोटल सरफेस एरिया किस किस से मिलकर बन रहा है, इसके CSA और इसके CSA, किसके, सिलेंडर के CSA और कोन के CSA से, तो बस इनके CSA लेंगे। तो टेंट का CSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, CSA ऑफ कोन पाई RL प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई RH, H लेंगे कैपिटल, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, पाई R, यहाँ पर L प्लस कितना बचेगा, 2H बचेगा।
अब हम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7, आर की वैल्यू कितनी 12, और एल कितना हमारा, एल है हमारा कितना ले सकते हैं हम, एल 13, और प्लस 2 इंटू एच, एच की वैल्यू लेंगे अब हम इसमें, कैपिटल एच की वैल्यू लेंगे 8। ओके, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी ऐसे रहने देते हैं, मे बी पॉसिबल कि कैंसिल हो जाए इसको सॉल्व करने के बाद। तो 13 और ये कितना हो जाएगा 16, 8 टू 16 होते हैं, ठीक है, 16 और 13 तो 29 हो रहे हैं, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका मीन्स वैल्यू मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट में। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट में आंसर निकालेंगे इसका। इसको सोल्व करना, आंसर कुछ आ जाएगा इस तरीके से। आंसर शीट में आपको कितना गिवन किया है यहाँ पर, देखो आंसर शीट में आंसर गिवन किया है ये फोर्थ का फर्स्ट 1093.71, ठीक है, यही आ जाएगा इसका। तो 1093.71, पहला इन सभी को मल्टीप्लाई करना, 7 से डिवाइड कर देना, ये आ गया इसका एरिया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलोइंग 10% ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। एरिया ऑफ कैनवास बताना है, रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट अलोइंग 10% ऑफ द कैनवास यूज्ड, जितना भी कैनवास यूज्ड हुआ उसका 10% किस में हुआ है हमारा, फोल्ड्स और स्टिचिंग्स में यूज हुआ है। देखो इसमें जो क्वेश्चन है ये हमारा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये कह रहा है कि जो जितना भी कैनवास यूज हुआ था ना उसका 10% स्टिचिंग वगैरह में यूज किया गया है। तो इसका जो टोटल मतलब कैनवास रहा होगा उसका एरिया आपको बताना है। ओके, समझेंगे क्वेश्चन को कि जितना भी कैनवास हमने लिया होगा उसका 10% हटाकर जो वैल्यू है ना वो ये है, ठीक है। तो अगर हम लेट करते हैं कि लेट टोटल कैनवास यूज्ड कितना, लेट टोटल कैनवास यूज्ड जो हमने किया वो कितना है, x मीटर स्क्वायर है। तो x का 10% कम कर दिया जाए अगर, क्योंकि वो 10% क्या है स्टिचिंग वगैरह में यूज़ हुआ है और ये सिर्फ हमने बिना स्टिचिंग वाला पार्ट निकाला है। तो x का 10% कम कर दो, x का 10%, 10% कैसे निकालेंगे इसका, 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटता है तो डिवाइड बाय 100 आता है, ये किसके इक्वल आएगी वैल्यू यहाँ 1093.71। या फिर हम एक ट्रिक ये भी करते हैं इसमें कि अगर आपको किसी की भी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो अगर आपको एक्स वाली वैल्यू को मीन्स जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से 20% कम कर दो, तो आप डायरेक्ट 20 कम कर दो, क्योंकि आपको पता है 100 का 20% 20 होता है। लेकिन हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको 20% कम करना है या 10% कम करना है तो आप 100 में से उतना ही परसेंट कम कर दो। जैसे आपको 10% करना है तो 100 में से 10 माइनस कर दो 90, तो आप इसका 90% निकाल दो, जो इसका 90% वैल्यू निकलेगी ना वो 10% कम करके आ जाएगी वैल्यू। जैसे अगर मैं 200 का एग्जांपल लेता हूँ कि 200 का 20% कम कर दो, तो हम 20% कम कर देंगे तो इसका 80% फाइंड कर लो, 80% फाइंड कर लो कि वैल्यू हो जाएगी 160। ये 160 जो वैल्यू है ना 20% लेस करके आ गई है वैल्यू, 20% माइनस कर दिया हमने। 200 का 20% कितना होगा 40 होगा, क्योंकि 40 कम किया हमने। ऐसे भी कर सकते हो, तो आप इसका डायरेक्ट 90% भी फाइंड कर सकते हो, वही वैल्यू आएगी जो इसको सोल्व करके आएगी। कैसे, देखो यहाँ कैंसिल हो गया, अब ये x है, यहाँ x/10 है, आप एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम लोगे 10 एलसीएम आएगा, यहाँ 10x माइनस x इक्वल्स टू 1093.71। इसको सोल्व करोगे 9x/10 1093.71, x कितना 1093.71 इंटू 10 डिवाइड बाय 9। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है इसमें आंसर 1215.23। कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको कैंसिल हो ही नहीं रहा है हमारी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। या फिर आप कह सकते हो यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सिर्फ आप 9 से इसको डिवाइड करना, और जब वैल्यू आ जाएगी उसमें 10 से फिर डिवाइड कर देना उसे। या अगर मान लेते हैं इस वैल्यू में भी पॉइंट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें ये कैंसिल हो ही नहीं रही, तो उसमें भी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया हमारा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये पॉइंट और आगे आ जाएगा, बस एक पॉइंट और आगे आ जाएगा, एक डिजिट आगे, बस ये हो जाएगा इसमें। तो आंसर ये इस तरीके का आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम 10% हम कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं कि भाई 10% इसी में एक्स्ट्रा कर दो
तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, तो ऐसे नहीं आएगी। तो हम एक्चुअल वैल्यू में से, एक्चुअल जो कैनवास यूज है उसी में से 10% कम करना पड़ेगा, तब वो इसके इक्वल आएगा और उससे हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कि सिलेंड्रिकल बॉयलर 2 मीटर हाई 3.5 मीटर इन डायमीटर, इट इज अ हेमी स्पेरिकल लिड, एक हेमी स्पेरिकल लिड है, उसके ऊपर ढक्कन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स इंटीरियर इंक्लूडिंग द पार्ट कवर्ड बाय द लिड, जो लिड ने भी पार्ट कवर किया उसको भी मिलाकर आपको टोटल इसका इंटीरियर वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम क्वेश्चन तो सिंपल है हमारे, आसानी से कर सकते हो आप। सिलेंड्रिकल बॉयलर है कुछ इस टाइप से, ओके।